Hi everyone, welcome again to this channel. I am your friend and you are watching me on my English YouTube channel, Dear Man. Guys, today we will talk about tense. What is tense? टेंस क्या है और टेंस की मीनिंग क्या होता है? गाइस, अगर आप अभी अभी इंग्लिश सीखने की शुरुआत किए हैं, आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आपको टेंस के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बिना टेंस को जाने, समझे और पढ़े आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, आप सही इंग्लिश तो नहीं बोल सकते हैं। सो गाइस, आज के इस वीडियो में टेंस के बारे में बात करेंगे कि टेंस क्या होता है, टेंस का मतलब क्या होता है। गाइस, वैसे तो टेंस का मतलब होता है काल, ये तो सभी जानते हैं कि टेंस का मतलब काल होता है, लेकिन काल क्या होता है, काल किसे कहते हैं? गाइस, काल से हमारा मतलब होता है समय। काल से हमारा मतलब समय से होता है, यानी टाइम, यानी कोई भी काम आप किस समय में कर रहे हैं, यही टेंस हमें बतलाता है। गाइस, टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, सेकेंड होता है पास्ट टेंस और थर्ड होता है फ्यूचर टेंस। गाइस, ये 3 टेंस होते हैं, इसके अलावा कोई चौथा टेंस ना तो है और ना ही कभी होगा, क्योंकि हमारा जो भी एक्शन होता है इन्हीं 3 टेंसेज के अंतर्गत होता है। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल यानी कि जो समय आपका बीत चुका है, अब से, इस समय से पहले जो टाइम आपका बीत चुका है, उस टाइम में आपने क्या क्या किया है, वो इस टेंस के अंतर्गत एक्सप्लेन होता है। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्यकाल, यानी कोई भी काम आप भविष्य में करेंगे। जब आप कोई भी फ्यूचर प्लान करते हैं तो वो सारे एक्शन हमारे फ्यूचर टेंस के आते हैं। सो गाइस, ये हमारे 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इन 3 टेंसेज के 4 भाग होते हैं, यानी टोटल मिला के हमारे 12 टेंस होते हैं। सो लेट्स सी 12 टेंस के क्या क्या नाम होते हैं, आइए देखते हैं। प्रेजेंट टेंस का होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। गाइस, ये सेम नाम सभी के साथ होंगे, बस आपको प्रेजेंट के सामने प्रेजेंट, पास्ट में पास्ट और फ्यूचर में फ्यूचर लगा देना है। तो ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, past perfect and past perfect continuous tense, ठीक है। इसी तरह से हमारे फ्यूचर के भी होते हैं, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो गाइस, ये हमारे 12 टेंसेस रेडी हो गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड
फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। गाइस, अगर आप अभी अभी बिल्कुल इंग्लिश सीखने की शुरुआत की हैं तो आपके लिए ये वीडियो बेहद हेल्पफुल है। सो इसे पूरा देखिए। सबसे पहले आपको टेंसेस के नाम पता होने चाहिए, टेंस मतलब होता क्या है वो मालूम होना चाहिए। और गाइस, इसके हेल्पिंग वर्ब भी हम आज ही देख लेते हैं। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू, डज। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है हैज, हैव। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है हैज, हैव, बीन, यानी हैज बीन, हैव बीन, हैव बीन। ओके। अब इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है डिड। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है was, were। पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है had, had। एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है had been, had been। ठीक है। फ्यूचर टेंस का यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है will, shall। वैसे तो गाइस आज के मॉडर्न इंग्लिश में हम सिर्फ विल का ही यूज करते हैं, लेकिन हम शैल को भी यहाँ देखेंगे। ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है विल बी, शैल बी, विल बी, शैल बी। ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है विल हैव, विल हैव, शैल हैव। ओके। एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है विल हैव बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, शैल हैव बीन। गाइस, अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल पे हैं तो सबसे पहले आपको इन सभी के नाम रट जाने चाहिए। नाम लर्न करने के साथ साथ किसके हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं उसकी हेल्पिंग वर्ब भी आपको रट लेनी है, और इसके बाद ही आपको अगला स्टेज चलना है। सो गाइस, आप देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कितना इजी है लर्न करना। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। साथ ही साथ हेल्पिंग वर्ब को भी आप रट लीजिए। सो गाइस, और इसके साथ हम देखेंगे कि इनके अलग अलग हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ अलग अलग वर्ब के फॉर्म्स भी यूज होते हैं। सो गाइस, हम आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक टेंस को अलग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। सो गाइज, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसको बड़े आराम से रट डालिए, और रटने का एक तरीका ये है कि आपको सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में थोड़ा सा ध्यान देना है। बाकी अगर आप कंटिन्यूअस देख रहे हैं तो परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव यूज होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन लग जाता है, हैज बीन, हैव बीन। ये याद लर्न करने का ट्रिक है। और इसी तरह पास्ट में देखेंगे तो पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैड होता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बीन लग जाता है। सेम एज फ्यूचर परफेक्ट के साथ भी है। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ये थोड़ा सा लंबा जाता है, बट कोई नहीं, धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड गाइज learn all these. We will meet next video. See you soon. Till then, take care.